नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, जो बिंदास रहने वाले हैं, जिनकी पहचान ही होती है सलीके से रहने, यानी तमाम लोग जैसे तैसे भले ही रह लें, लेकिन तुला वाले जो हैं उसी में बहुत व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ तक कि इनके बालों को भी सलीके से संवारने का तरीका इनको अलग बनाता है। तो तुला वाले ग्लैमरस होते हैं। तुला वाले अपने आप को प्रेजेंट करना भी जानते हैं और अपने आप पर काम करते भी हैं, यानी कि एकदम से शुक्र की प्रधान राशि है और जीवन में हमेशा ही बिंदास तरीके से रहते हैं और इनको देखकर अमूमन बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं। ये तो आपकी खूबियां हैं, जिस जैसे भी स्थिति में होते हैं, पर ये चाहते हैं इनके साथ जैसे इनके दोस्त हैं, इनके अपने हैं, हर कोई प्रसन्न रहें, क्योंकि ये खुशियां बांटना जानते हैं। लेकिन जब इनके हिस्से तकलीफें आ जाए, जब ये जिसके लिए हमेशा ही सोचते रहते हैं, जिनको खुश देखना चाहते हैं, वही अगर इन्हें दुख दे दे जो आपके अपने हैं, तब क्या होता है? तब आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आप दिल के बड़े मोह होते हो। तुला वाले कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं, क्योंकि इन्हें किसी की बुरा करना ही इनको आता ही नहीं है। ये हर किसी को साथ लेकर, हर किसी को चाहते हैं कि हर कोई बहुत अच्छे से रहे, सलीके से रहे, घर में हर चीज़ तरह की सुख सुविधाएं हो। अगर इनके दोस्त हों, इनके अपने हों, इनके रिश्तेदार हों, अगर इनको लगता है कि चलो मेरे पास कुछ है एक्स्ट्रा पैसे, चलो इनको उनके जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आगे बढ़कर उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। हाँ, आपको अपनी खुशी भले ही मिल जाए यहाँ पर, क्योंकि आपको प्रसन्न होना होता है, इसलिए आप सबकी हेल्प करते हैं। बहुत बार तो आपके बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द भी होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपसे उनको फ़ायदा उठाना है। हालांकि आप इन चीज़ों में कभी ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करते, बस बिंदास तरीके से जीवन जीना जानते हैं। परेशानी तो तब आती है जब आपको बार बार लगातार धोखा मिलता है। आखिर क्या आप धोखा खाने के लिए ही इतने सारे कुर्बानियां देके बैठे हुए हैं? क्या आपका हक नहीं है कि आपने इतनी सारी कुर्बानियां दी है तो आपको भी इसके बदले कुछ अच्छी चीजें मिले? क्या आपको ये हक नहीं कि आपके जीवन पर भी जैसे आप हर किसी के लिए बार बार सोचते हो, लोग भी आपके बारे में सोचे? है, लेकिन कोई ऐसा करने नहीं वाला। दुनिया बड़े स्वार्थी हैं। दुनिया वाले सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, वो आपको नहीं पहचानते, सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या अपने भी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, हम ये नहीं कहते कि अपने नहीं कर सकते हैं या अपने ही करते हैं। हर जगह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो हमेशा अच्छा ही दिखता है जब तक कि आपको गहरा चोट ना लगे, आप गहरा सदमे में ना जाएं। तुला वालों का क्या है, बार बार लगातार धोखा खाएंगे, लेकिन इतने अच्छे हृदय के होते हैं कि फिर से उनके लिए सब कुछ करने को तैयार। अगर दो शब्द कोई प्यार से कह दे तो ये उन्हीं के होके रह जाते हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए अच्छी नहीं होती। और तुला वालों का तो जैसे कि नेचर में एक चीज़ है कि इनको लाइफ को एंजॉय करना, अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करना, ये सभी चीज़ें पसंद है। पर एक बार आप हमेशा ही याद रखिए, अच्छी बात है आप बिंदास स्टाइल में लाइफ जीते हो, लेकिन भगवान ना करे अगर कभी बुरा वक्त आ गया तो, जैसा कि अभी आया हुआ है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों के काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, कोरोना वायरस का वक्त चल रहा है, दुकान भी खोल के बैठे हैं तो ग्राहक नदारद है, बहुत परेशानी। अब इस वक्त में कौन आएगा काम? कोई नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा के रखें, नहीं तो फिर रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। हर कोई सिर्फ तमाशा देखता है। आपको अभी प्रसन्न देखकर कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से कोई आखिर खुश क्यों नहीं है? आखिर आपने किसी का बिगाड़ा ही क्या है? आखिर लोग आपसे जलते क्यों हैं? इन सब का जवाब बस एक ही है, बहुत सरल है, क्योंकि आपसे उनको
लगता है जैसे आपसे उनको खतरा है। वो अपने आप को आपकी तुलना में तुच्छ समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं, आपका जीवन जीने के तरीके से जलते हैं, आपका बात करने के स्टाइल से जलते हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल बहुत बिंदास तरीके से है, जो आप इंजॉय करते हो लाइफ को, वो चीज़ें वो नहीं कर पाते और फिर आपसे जलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो खुद को आपके सामने नाकामयाब समझते हैं, क्योंकि जलते लोग उसी से हैं जिनमें कोई बात होती है, और आप में तो बहुत सारी बातें हैं जलने के लिए। तो सवाल यहाँ एक और आता है, आखिर अपने दुख दर्द देते क्यों हैं? क्या अपने इसीलिए होते हैं कि जख्म पर वार करें, जख्म पर नमक डाल दें, सुई चिपो दें? नहीं, होते तो नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से है। अब इस बात से एक बात याद आई, चलिए आज हम आपको 2 बातें सुना ही देते हैं। एक बार कहानी कुछ यूं है, लोहा आपको तो पता ही होगा, पीट कर गर्म करके पीट कर उसको उसका आकार दिया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है, तो उस ठीक दूसरी तरफ सोना भी होता है, जिसको भी आग में तपाकर उसको भी पीट कर ही आकार दिया जाता है, जो भी बनाना होता है सांचे में डाल के। लेकिन लोहा जब पीटा जाता है तो लोहा बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है। अब आप सोचेंगे लोहा उतना मजबूत है, बड़ा है, तो उसको तो ज़ोर से ही मारना होगा, सोना में ज़ोर से मारेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। यहाँ बात कुछ और है, यहाँ बातें हैं लोहा लोहे को पीटता है, यानी अपने अपनों पर जब वार करते हैं, अपने अपनों को जब तकलीफ देते हैं तो दर्द कुछ ज़्यादा ही होता है। लोहा लोहे का अपना है, सगा है, क्योंकि दोनों तो धातु लोहा ही है ना। लेकिन जब सोना पर लोहा वार करता है तब यहाँ पर क्या होता है, सोना कोई और है, लोहा कोई और है। तो चलिए, उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी और को नहीं जानते, अगर आप कहीं जा रहे हो, थोड़ा सा धक्का भी दे दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन घर में यही चीज़ें हो जाए तो आपको कष्ट हो जाता है। हाँ, हमको ऐसे आंख तरेड़ कर देखा, हमको ऐसे धक्का दिया, तो कहने का तात्पर्य 2 शब्द भी कोई सुना दे, कोई थोड़ा सा भी चोट करे तो बहुत जोर का लगता है। तो यही अंतर है अपनों और परायों में। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे कहना क्या चाहते हैं, कि अपनों का 2 शब्द बहुत दिल को दुखा देता है, लेकिन लोग होते हैं, लोगों से क्या लेना देना है, पूरी दुनिया में लोग ही भरे पड़े हुए हैं, अपने तो थोड़े से हैं, गिने चुने। अगर वही आपको जख्म दे तब कष्ट होता है। तो यही चीज़ें हैं जो हमेशा ही दिल को थोड़ा सा कहीं न कहीं दर्द दे जाता है। तो 2-4 बातें कुछ ऐसी जो आपको थोड़ा सुकून देगा। सबसे पहली बात, हमेशा ही सेविंग करना सीखिए, थोड़ा ही सही। अभी तो बहुत तरह के सेविंग निकले हैं, आप डेली भी कुछ डाल सकते हो, सप्ताह में, महीने में कुछ ना कुछ बचा कर रखिए। अब हम ये नहीं कहते कि भगवान भी ना करे किसी के जीवन में बुरा वक्त आए। अब जैसे इस समय आ गया, कोरोना वायरस का समय है, अब ऐसा कभी बुरा वक्त आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसलिए ये जो मस्ती है कीजिए, पर थोड़ा सा अपने लिए, भविष्य के लिए बचाइए, क्योंकि जब ये ढेर सारा इकट्ठे आपको मिलेगा ना 10-20 साल के बाद, तब बहुत मज़ा आएगा कि चलो कुछ पैसा आ गया है, कुछ काम कर लेते हैं। तो यही सुकून मिलने के लिए आपको ये करना चाहिए। जीवन में हमेशा ही भीड़ से हटकर कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको अगर सफल होना है तो कुछ ना कुछ करते रहना होगा। कभी भी समय को वेस्ट मत करें। अगर कोई आपके किसी कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए। अगर आपको लगता है उस काम को करने से आपको सुकून मिल रहा है, आप उस काम को करके तरक्की कर सकते हैं, कुछ अलग पहचान बना सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि बस कामयाबी अपने लिए ही नहीं हो सको, तो कम से कम उनके लिए ज़रूर कामयाब आपको बनना चाहिए जो आपको हर हमेशा आपके जड़ को काटना चाहते हैं, आपको हमेशा ही चाहते हैं कि आप कुछ मत करो, आप यूं ही बुद्धू की तरह इधर से उधर घूमते रहो। यानी जो लोग आपसे जलते हैं उनको दिखाने के लिए आपको कामयाब बनना ही होगा, और आप में तो इतनी काबिलियत है कि आप वो कर सकते हो। तो उठिए, समय का महत्व पहचानिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आप जो चाहते हैं उसको प्राप्त ना कर लें। अब आप सोचेंगे क्या करें? देखिए, बहुत सारे अंदर छिपे हुए लोगों के प्रतिभाएं होती हैं, और बहुत बार राजयोग हाथ से निकल जाता है क्योंकि हम सही समय पर सही काम नहीं कर पाते। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए।
आपको डांस अच्छा लगता है करना, डांस कीजिए। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको कविताएं लिखना अच्छा लगता है, आपको जो भी काम में मज़ा आता है उस काम को कीजिए। कौन जाने कब किसकी किस्मत कहाँ कहाँ आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। तो जीवन में कुछ पाना है, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ सही तरीके से सही समय पर आ ही जाती है। लेकिन किस्मत भी तभी साथ देता है जब आप अपने आप पर भरोसा करते हो, जब आप अपनी हेल्प खुद करते हो। तो आप अपना भविष्य, आपको लगता है कि आप नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, अपनी आदतों को बदलिए और बदली हुई आदतें आपका भविष्य ही बदल देगी। यकीन मानिए। ये जो रोज़ रोज़ का है एक ही चीज़, घर आओ बैठ जाओ ये करो वो करो, आप उनमें से कुछ समय निकालिए अपने लिए, अपने आप को छोटा ही सही पर छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ आपको अब कुछ करना है जीवन में और जिस दिन आप सफल हो जाना उस दिन कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।